अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से। सो व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और पकौड़ों का सालन। तो उसके लिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है दाल। हम दाल के पकौड़ों का सालन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने चने की ये दाल है और मसूर की दाल है। इसे मैंने तकरीबन 3 घंटों के लिए नीम गर्म पानी में भिगो दिया है और ये मैंने इसमें 2 से 3 अदद लहसुन की कलियां डाल के इसे भिगोया था और अब मैं इसे ग्राइंडर में पीस लूँगी। जी व्यूअर्स, तो दाल जो हमने भिगोई थी पकौड़ों के लिए, पकौड़ों के सालन के लिए, वो मैंने पीस ली है। तो इसे बहुत मोटा, बहुत ना बारीक पीसना है ना मोटा पीसना है। ये देखिए, बस इस तरह होना चाहिए ये। तो ये मैंने पीस ली है और अब मैं इसके अंदर डालूँगी कुछ मसाले, जो मैं आपको बता देती हूँ पहले, क्योंकि मैंने अभी आपको इंग्रेडिएंट्स नहीं बताए थे पकौड़ों के लिए। तो व्यूअर्स, ये जो है ये साबुत धनिया है, इसे मैंने कूट लिया था मोटा मोटा सा। ये साबुत ज़ीरा है, इसे भी मैंने कूट लिया है। कुटा हुआ ज़ीरा डलेगा इसके अंदर। ये दोनों हाफ टीस्पून ही इसके अंदर जाएंगे। कुटी हुई लाल मिर्च है, जिसे धरा मिर्च भी कहते हैं। ये नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक पकौड़ों में ऐड कीजिएगा। और हल्दी, ये हल्दी जाएगी इसके अंदर तकरीबन हाफ टीस्पून। तो ये सारे मसाले मैं इस दाल में ऐड कर दूंगी। तो इसके बाद जो चीज़ इसके अंदर जाएगी वो है ये प्याज। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, इसे काट लिया था स्लाइस की शक्ल में। और ये हरी धनिया जाएगी थोड़ी सी, और ये थोड़ी हरी मिर्चें जाएंगी। तो व्यूअर्स, ये भी मैं इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड कर दूंगी। डालकर मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जी व्यूअर्स, तो ग्रेवी के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए पकौड़ों के सालन में, वो है ये दो से 3 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है और इसे मोटा रफली काट लिया है, क्योंकि हमने इसे पीसना है। और ये 2 मैंने लिए हैं टमाटर, इसे भी मैंने मोटा और रफली काट लिया है, क्योंकि इसे भी मैं पीस लूँगी। और अदरक लहसुन जाएगा थोड़ा सा। ये पीसने के बाद 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन होगा। ये थोड़ा सा ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर काली मिर्चें। इन सारे मसालों को मैं पीस लूँगी मिक्सी में, बिल्कुल बारीक पीसना है इसे। थोड़ी सी इसके अंदर जाएगी इमली। जब हम ग्रेवी का मसाला तैयार करेंगे तो थोड़ी सी इमली डालेंगे। ये बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और व्यूअर्स, ये कुछ मसाले हैं, ये इसमें जाएंगे। ये पीसी हुई लाल मिर्च है, ये भी 1 टेबलस्पून। हल्दी हाफ टेबलस्पून। ये पिसा हुआ धनिया, ये भी 1 टेबलस्पून। और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा, क्योंकि पकौड़ों में भी नमक मौजूद होता है। और ये मैंने कुछ आलू लिए थे, ये 4 दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए थे और इसे मैंने इस तरह कटिंग कर लिया था। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसे शेप दीजिए, लेकिन सालन में ये बड़े अच्छे लगते हैं इस तरह कटिंग हुए हुए आलू। तो व्यूअर्स, अब हम ग्रेवी के लिए मसाला पीस लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो मसाला तो मैंने पीस लिया था। अब मैं एक देगची में सबसे पहले कुकिंग ऑयल डालूँगी, ताकि हम सबसे पहले ग्रेवी तैयार कर लें। तो इसके लिए मैंने तकरीबन हाफ कप ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल लिया है मैंने सिंपल। और उसमें ऑयल गर्म होने के बाद, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब मैं ये थोड़ा सा मेथी दाना डाल दूँगी। और मेथी दाना डाल के हम इसे सिर्फ 2 सेकंड के लिए ढक देंगे, ताकि ये ब्राउन हो जाए। और फिर मैं, ये देखें, मेथी दाना हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी कड़ी पत्ते। ये बिल्कुल ऑप्शनल है कड़ी पत्ते। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, अगर आपके पास नहीं है, कड़ी पत्ते डालने के बाद फ़ौरन जो है वो ऑयल से काफ़ी ज़्यादा छींटें पड़ती हैं, तो बड़े ध्यान से। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालें, अगर नहीं है तो ना डालें। अब जो मसाले हमने पीस के रखे थे, सबसे पहले मैं वो मसाला इसके अंदर डालूँगी।
मसालों में प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, ज़ीरा ये सब मौजूद है। तो अब मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं सारे। तो व्यूअर्स अब इसके बाद ये जो ड्राई मसाले थे सारे, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और हम इसे मिक्स करके बिल्कुल लो फ्लेम पर मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। और इसे जब तक भूनना है तब तक ये ऑयल रिलीज़ ना करे, क्योंकि प्याज इसमें कच्ची है तो मसाला भूनने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो व्यूअर्स इसे हम करते हैं साइड पर। ये धीमी सी आंच पर ये भूनकर हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो अब हम एक तरफ पकोड़ों को फ्राई कर लेते हैं, जिसका बैटर हमने रेडी किया था। जी व्यूअर्स, तो कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया था और ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। पकोड़ों का बैटर हमारा रेडी था। तो अब हम ये पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। साइज़ इसका थोड़ा दरमियाना ही रखना है, क्योंकि जब ये ग्रेवी में जाएंगे तो साइज़ में थोड़े से बड़े हो जाएंगे। जी व्यूअर्स, तो मसाला देखें हमारा ये भूनना स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं इस स्टेज पे जाकर यहाँ पर ये जो मैंने इमली ली थी, मैं इसे, आप चाहें तो आप पल्प इसका इमली का डाल दें, या फिर अगर आप चाहें तो ऐसे भी इसमें डाल देंगी तो मसालों में टेस्ट आएगा बहुत अच्छा। तो तकरीबन मसाला हमारा भूनने वाला है। तो जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा, इसमें सारा फ्लेवर इमली का भी आ जाएगा। सो व्यूअर्स, अब हम आगे चलते हैं। जब तक मसाला भूनता है, मसाला भून जाएगा तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी व्यूअर्स, तो देखें पकोड़े तो हो गए हैं हमारे दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे खासे ब्राउन। तो अब हम इनको निकाल लेंगे आराम से बिल्कुल। तो व्यूअर्स, सारे पकोड़े तो हो गए हैं रेडी, सब फ्राई कर लिए हैं और इसे मैं अभी एक साइड पे रख देती हूँ। और अब हम आते हैं ग्रेवी की तरफ। जी व्यूअर्स, तो ग्रेवी देख सकते हैं आप कि अच्छी तरह हमारी भून चुकी है और इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। कितना अच्छा इसका कलर आया है, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है व्यूअर्स। तो अब मैं इसमें आलू जो हमने काटे थे वो मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। तो आलू डाल के थोड़ा देर हम इसे भूनेंगे। उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी, आपको जितनी भी ग्रेवी चाहिए, क्योंकि व्यूअर्स पकोड़ों का सालन है तो पकोड़े जो है वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए हम पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि फिर ये बाद में खुद ही जो है वो हमारा जो ग्रेवी है वो बिल्कुल सेट हो जाती है। तो 2 से 3 सेकंड भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। इसमें मैं तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करूँगी और इसे हम ढक के पकाएंगे इतना कि हमारा आलू जो है वो बिल्कुल गल जाए। बिल्कुल पूरा मतलब हमें अच्छी तरह से आलू को गला लेना है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और जब आलू बिल्कुल गल जाएगा तो हम इसके अंदर पकोड़े ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, तो आलू को हम चेक करते हैं कि आलू ये देखें हमारा गल चुका है। तकरीबन 8 से 9 मिनट लगे हैं और आलू हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं। तो आप इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं कि इसमें शोरबा लगाया था मैंने, तो अच्छी खासी ग्रेवी इसकी बन गई है। तो अब मैं इसके अंदर ये सारे पकोड़े जो हमने फ्राई करके साइड पे रखे थे, ये सारे पकोड़े मैं इसके अंदर डाल दूँगी। फ्लेम को बिल्कुल जो है वो लो रखना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करनी। ये सारे पकोड़े हमने इसमें डाल दिए हैं और 2 से 3 मिनट के लिए बस हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के और छोड़ देना है इसी तरह। और फिर हम इसे हरी धनिया से गार्निशिंग करेंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम ये ढक्कन ढक के इसे छोड़ देते हैं इसी तरह लो फ्लेम पे। 2 मिनट हो चुके हैं और लो फ्लेम पे हमने ये
पकोड़ों को इस तरह छोड़ दिया था, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे। इसे चलाना नहीं है क्योंकि अगर हम इसे चलाएंगे ज़्यादा तो हमारे जो पकोड़े हैं वो टूट जाएंगे ग्रेवी के अंदर, तो इसलिए बड़ी एहतियात से बस आपने इसे इसी तरह छोड़ देना है। और ये हमारा जो आलू और पकोड़ों का सालन है वो बिल्कुल डन हो गया है वीवर्स। तो अब आपको मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी वीवर्स, तो आप देख सकते हैं कि आलू और पकोड़ों का सालन कितना टेस्टी और यमी लग रहा है। तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाना। अब मैंने इसे डिश आउट कर दिया है, तो अब मैं इसमें थोड़े से ये हरी धनिया और हरी मिर्ची थोड़ा सा मैं गार्निश कर दूँगी। और इसे आप रोटियों के साथ सर्व कीजिए या उबले हुए चावलों के साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी और बहुत यमी लगेंगे वीवर्स। तो ये बहुत मज़ेदार बने हैं। तो वीवर्स, आपको आलू और पकौड़ों के सालन की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।